अब बच्चों हम प्रश्न 4 हल करने जा रहे हैं। प्रश्न 4 जो आपकी किताब में दिया गया है, निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। यानी आपको इन सभी बहुपदों का घात बताना है। तो पहला सवाल देखिए क्या है, करनी में 5। जब भी आपको बहुपद का घात बताना होता है, इसका मतलब आपको चरांक की घात बतानी होती है। क्योंकि यहाँ करनी में 5 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको चरांक x या y दिखाई नहीं दे रहा है। तो करनी में 5 को हम करनी में 5 गुणे 1 इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्योंकि किसी भी संख्या का गुणा जब 1 से होता है तो वही संख्या हमें मूल संख्या ही प्राप्त होती है। यहाँ पर इस 1 के बदले में हम चरांक का घात 0 इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी कि किसी भी चरांक का घात जब 0 लिया जाता है तो उसका मान 1 ही होता है। इसका मतलब इस बहुपद का घात जहाँ पर आपको चरांक दिखाई नहीं देता है, ऐसे में आपको ऐसे बहुपद का घात क्या लेना होता है, 0 यह लेना होता है। अब ये जो दूसरा सवाल है, यहाँ पर देखिए पहले से चरांक मौजूद है और घात कितना दिया है, 0 इतना दिया है। तीसरे सवाल में कितना दिया है, 2 दिया है। अब ये जो चौथा सवाल आपको दिखाई दे रहा है, करनी में 2 गुणे m घाते 10 ऋण 7। अगर आप यहाँ गौर करेंगे, यहाँ द्विपद है ये बहुपद, यानी यहाँ 2 पद मौजूद हैं। चरांक m मौजूद है जिसकी घात यहाँ पर 10 है और यहाँ 7 के साथ चरांक मौजूद नहीं है। तो ऐसे में हम यहाँ पर चरांक की घात कितनी समझेंगे, 0 समझेंगे। अब ऐसे में क्या करना है, बहुपद के घात का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है बच्चों, 0 को चुना जाएगा या 10 को चुना जाएगा। तो आपको इनमें से किसका चुनाव करना है, बड़ी संख्या का चुनाव करना है। तो 0 और 10 में से बड़ी संख्या 10 होती है, इसीलिए दिए गए बहुपद का घात कितना माना जाएगा, 10 माना जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर 2p ऋण करनी में 7 दिया है, यहाँ p का घात 1 है। यहाँ पर चरांक आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर p का घात कितना होगा, 0 होगा। अब 1 और 0 यानी 1 और 0 में से जो बड़ी घात है यानी कि 1, इसे हम दिए गए बहुपद का घात कहेंगे। इसी तरह से हम आगे के सवालों को भी देखेंगे। तो देखिए ये आगे के सवाल हैं बच्चों। हाँ, अब आप देखिए यहाँ पर ये बहुपद हैं और इनके भी घात बताने हैं। यहाँ पे देखिए y का घात 1 है, यहाँ y का घात 3 है, y का घात 5 है। तो इस बहुपद का घात कितना माना जाएगा, 5। बहुपद का घात यहाँ पर हम लेंगे 5। यहाँ पर आप देखिए ये त्रिपद दिया हुआ है, यहाँ पर 3 चरांक आपको दिखाई दे रहे, x y z, यहाँ x y और यहाँ z। तो इस वाला ये जो पद है, इसमें आप देख सकते हैं सभी चरांकों के घात हैं 1। ऐसे में आपको क्या करना होता है, इन तीनों घातों को जोड़ देना होता है। तो योगफल कितना होता है, 1 1 1, ये टोटल होता है 3। अब दूसरे पद में आप देखिए 2 चरांक मौजूद हैं और दोनों चरांकों का घात है 1। तो इनका जब हम योग करते हैं तो ये कितना होता है, 2। और तीसरे पद में अकेला z मौजूद है और z की घात कितनी है, 1। यानी कि यहाँ पर घात कितनी कैलकुलेट हुई, 1। अब इन तीनों संख्याओं में से जो महत्तम घात होती है वही बहुपद का घात कहलाती है। तो यानी कि 3 जो है वो बहुपद का घात है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 2 चरांक दिए गए हैं, एक m और एक n। अब ऐसे में हमें क्या करना होगा, जब अलग अलग चरांक दिए हो तो हमको हर पद के चरांकों के घातों का योग करना होगा। यहाँ पर देखिए m का घात 3 है, n का घात 7 है। तो ऐसे में घातों का योगफल हो जाता है 10। 7 और 3 10। यहाँ पर m का घात 5 है, n का घात 1 है, तो 5 और 1 हो जाता है 6। और यहाँ m का घात 1, n का घात 1, तो योगफल हो जाता है 2। अब हमें बहुपद का घात लिखना है। तो इन तीनों संख्याओं में से जो सबसे बड़ी संख्या है अर्थात 10,
ये दिए गए बहुपद का घात होगा। तो बच्चों समझ में आया किस तरह से बहुपद का घात लिखा जाता है।